हेलो एवरीवन, अनमोल सदाबहार कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 2 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रात के करीब 9 बजे आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे और एक बड़े से फ्लाईओवर पर ब्लैक रंग की मर्सिडीज अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी। गाड़ी चला रहे लड़के को अपने सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसके सेक्रेटरी का नाम सुमित होता है। सुमित सर, हमें अभी पता लगा है जिस एरिया में आप हो वहाँ बहुत तेज बारिश होने के आसार हैं, इसीलिए जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलें। और आपको पता है बारिश आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसका बुरा असर पड़ सकता है आप पर। लड़का बोलता है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी पहुँचने की। तो यह है हमारी कहानी के हीरो राजवीर सिंह शेखावत ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ। राजवीर की हल्की नीली आंखें जो किसी को भी एक बार देखने पर अपना दीवाना बना दे। 6 फुट 2 इंच हाइट, 6 पैक एब्स, दूध जैसा सफेद रंग, एटीट्यूड का लेवल सुपर हाई। लड़कियां जिसकी केवल एक झलक पाने के लिए मरती हैं। जैसे ही राजवीर ने सुना कि बारिश होने वाली है, उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि वह बारिश से बहुत घबराता था। राजवीर गाड़ी चला रहा था और उसने अचानक से आसमान में बहुत तेज रोशनी देखी। तो उस रोशनी को देखने में उसका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी फ्लाईओवर से टकराकर नीचे गिर गई। एक्सीडेंट में राजवीर को बहुत चोट आई और वह लगभग बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उसने वही तेज रोशनी अपने सामने देखी। इस रोशनी में उसे एक लड़की आते हुए दिखाई दी। राजवीर उस लड़की को देख पाता उतनी ही देर में वह बेहोश हो गया। राजकुमारी टियाना और चीनू भी वहीं पर गिर गए। टियाना, चीनू, ये हम कौन सी जगह आ गए हैं? तभी टियाना की नज़र राजवीर पर पड़ती है, जो कि वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। टियाना चीनू से बोलती है, चीनू, यह कौन है? लगता है इसे बहुत चोट लगी है। इतना बोलकर टियाना राजवीर पर अपना हाथ फेरती है, जिससे उसकी सारी चोट भर जाती है। चीनू, माफ करना राजकुमारी साहिबा, पर शायद हम पृथ्वी पर आए हैं। मैंने अपनी माँ से इस ग्रह के बारे में सुना हुआ था और उस समय मुझे यहीं आने का ख्याल आया। टियाना राजवीर को बड़े प्यार से देख रही होती है। तभी पीछे से राजवीर की कार का पेट्रोल लीक हो जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से टियाना और चीनू बहुत दूर जाकर एक तालाब में गिर जाते हैं। इस धमाके में टियाना को थोड़ी चोट लग जाती है, जिससे उसके खून की एक बूंद राजवीर के हाथ पर गिर जाती है और कुछ ही देर में वह खून एक नीलम बन जाता है और वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। अगली सुबह राजवीर अपने कमरे में उठता है। उसके उठते ही 8-10 नौकर, डॉक्टर की पूरी टीम उसके आगे पीछे घूमती रहती है। तभी सुमित 3-4 बॉडीगार्ड के साथ कमरे के अंदर आता है। सुमित, बॉस, आप ठीक तो है ना? आप हमें फ्लाईओवर के नीचे बेहोश मिले थे और गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पर यह तो भगवान का चमत्कार ही है कि आपको इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बावजूद एक भी चोट नहीं आई। क्या आपको कुछ याद है यह कैसे हुआ? और हाँ, जब हम आपको वहाँ से लेकर आ रहे थे तब हमें आपके हाथ में एक नीलम का टुकड़ा मिला। देखने में बहुत ही कीमती लग रहा था, इसीलिए हमने उसे लैब में भिजवा दिया है जांच करवाने के लिए। आपको इस बारे में कुछ याद है? राजवीर, मुझे कुछ याद नहीं सुमित, बारिश होने के बाद मुझे कुछ याद नहीं रहता जब से वह हादसा हुआ है। काश उस दिन वह हादसा। सुमित बीच में ही राजवीर की बात काटते हुए बोलता है। सुमित, बॉस छोड़िए, वह सब डॉक्टर ने आपके सारे चेकअप कर लिए हैं, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। और वही तालाब के पास चीनू टियाना को अपने मुंह से खींचकर बाहर निकाल रहा होता है। तभी टियाना की आंख खुलती है और वह चीनू से बोलती है, हमें क्या हुआ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर चीनू कल रात की बात याद दिलाता है। तभी राजकुमारी सारी बातें याद करके परिस्तान के बारे में सोचकर रोने लगती है। अचानक ही उसे हीरे के बारे में याद आता है। टियाना, हीरा कहाँ गया चीनू? जब हम यहाँ आए थे वह हमारे गले में ही था, तुम्हारे पास है क्या? चीनू, नहीं राजकुमारी, मैंने उसे नहीं देखा, शायद कल उस जगह पर गिर गया हो, चलिए वहां जाकर देखते हैं। राजकुमारी टियाना और चीनू उस हीरे को बहुत ढूंढते हैं।
लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता है। दोनों बहुत ही उदास हो जाते हैं। राजकुमारी रोने लगती है और बोलती है, अगर वह हीरा हमें नहीं मिला तो हम घर वापस कैसे जाएंगे? हमारे माँ पिताजी हमें कैसे ढूंढेंगे? अभी तक हमें हमारी पूरी शक्तियाँ भी नहीं मिली हैं। हम हीरे के बिना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। चीनू, इतना दुखी मत हो राजकुमारी, हम उसे ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हमें किसी जगह पर छुपना होगा। वहीं दूसरी तरफ सुमित भागकर राजवीर के पास आता है और उसे बोलता है, बॉस, हमें जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना होगा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ऑफिस के बाहर आपकी सभी गर्लफ्रेंड ने हमला बोल दिया है। वह सभी आपसे मिलना चाहती हैं। उनका कहना है कि आपने उनसे प्यार का दावा किया और अब आप उन्हें पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। सुमित, बॉस, आप और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। मैं भले ही आपका एक सेक्रेटरी हूँ, लेकिन हम पहले दोस्त हैं। तो यह कब तक चलता रहेगा? आप कहें तो मैं उनको आपकी इस बीमारी के बारे में बता दूँ? राजवीर, पागल हो गए हो क्या सुमित? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? अगर इस बीमारी के बारे में किसी को भी पता चला या मीडिया में यह बात फैल गई और पापा को यह बात पता चल गई तो यह कंपनी बंद हो जाएगी। हमारे पहले से ही बहुत दुश्मन इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। जब भी बारिश होती है मैं उन सभी लड़कियों को भूल जाता हूँ जिसके साथ मैं रहा हूँ। काश माँ आज आप मेरे साथ होती तो यह सब होता ही नहीं। सुमित, बस करो राजवीर, कब तक अपने आप को दोष देते रहोगे? तुम भी जानते हो उस दिन तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम अपने आप को दोष देना बंद कर दो तो शायद यह बारिश भी कुछ ना कर पाए। यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक खेल है। राजवीर, सुमित, आज मुझे दिन भर क्या क्या करना है, किसके साथ मेरी कौन सी मीटिंग है, सब बताओ मुझे। सुमित, यस बॉस, लेकिन सबसे पहले हमें यह लड़कियों का झमेला खत्म करना होगा। ऑफिस जाकर क्या मैं उन सबको बोल दूं आपसे मिलने के लिए? राजवीर, ठीक है। राजवीर ऑफिस में सभी लड़कियों से मिलता है और सभी एक साथ चिल्लाने लगती हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। राजवीर, मैं तुम में से किसी एक को भी नहीं जानता, पर तुम सब कह रही हो मैंने तुमसे प्यार किया है, लेकिन मैं अब तुमको नहीं जानता हूँ, ना ही मैं तुम में से किसी से प्यार करता हूँ। तो इसीलिए तुम्हें जो चाहिए इसके बदले में तुम मेरे सेक्रेटरी को बोल दो, वह तुम सबको दे देगा। इतना सुनते ही सभी लड़कियां शांत होकर सुमित के पास चली जाती हैं। राजवीर यह सभी देखकर मन में हंसता हुआ बोलता है, इन सबको भी सिर्फ पैसा ही चाहिए। चलो अच्छा हुआ पीछा छूटा। सुमित, बॉस, सभी लड़कियां जा चुकी हैं और आपकी आज डॉक्टर शर्मा से मीटिंग है। वहीं दूसरी ओर चीनू, टियाना, क्या तुम्हें याद है कल वहाँ पर एक इंसान भी था? कहीं ऐसा ना हो वह हीरा शायद उसके पास हो। हमें जल्दी से जल्दी उस इंसान को ढूंढकर उससे हीरा वापस लेना होगा। टियाना, चीनू, हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? और सबसे पहले तो हमें बहुत भूख भी लगी है और हमारे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं। चलो आगे चलकर किसी से मदद लेते हैं। चीनू, टियाना आगे चलकर एक मॉल में पहुंचते हैं। वहां पर उस मॉल को देखकर टियाना बहुत खुश हो जाती है। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वह मॉल के अंदर जाती हैं और कपड़े की दुकान के बाहर एक रखी डमी के कपड़े जादू से खुद पहन लेती हैं। दुकान का मालिक टियाना को डमी के कपड़े पहने हुए देख लेता है और चोर समझकर उसके पीछे चोर चोर चिल्लाता हुआ भागता है। आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी भी वहां आ जाते हैं और टियाना को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। टियाना इससे बहुत जोर से डर जाती है और भागकर मॉल से बाहर आती है। टियाना भागकर जैसे ही मॉल के बाहर सड़क पर आती है तो वह इतनी सारी गाड़ियां देखकर बहुत डर जाती हैं। उससे नहीं समझ आता कि वह क्या करे और डर के मारे आग बंद करके सड़क पर ही बैठ जाती हैं और जल्दी से वह एक चुटकी बजाती हैं और वहां पर चल रही सारी गाड़ियां, सभी इंसान, सभी पक्षी, जानवर, सब कुछ रुक जाता है, मानो जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सारी गाड़ियां रोकने से वहां पर राजवीर की गाड़ी भी रुक जाती है जिसके आगे टियाना बैठी हुई थी। राजवीर को समझ में नहीं आता यह अचानक से हुआ क्या, सारी गाड़ियां कैसे रुक गई, सारी चीजें अपनी जगह पर रुकी हुई हैं। राजवीर जैसे ही सामने देखता है उसकी नजरें टियाना पर भी